आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये जानते हैं कि वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है। आज पूरा विश्व एक घरेलू बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। जो अपने आप को इस प्रतिस्पर्धा में बनाए रखना चाहता है उसे बहुत मेहनत करनी होगी। उसे अपनी वस्तु को कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी किस्म का उत्पादित करना होगा ताकि वह अपने लाभों को अधिकतम कर सके। यदि हम देखें सरल शब्दों में तो लागत का अर्थ त्याग से हुआ। लागत किसी लाभ या सुविधा को प्राप्त करने या मौद्रिक व्यय को व्यक्त करती है। लागत को CIMA ने परिभाषित किया है, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, द टेक्निक एंड प्रोसेसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। इसके अलावा CIMA लंदन ने भी इसको परिभाषित किया है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट at which expenditure is incurred to the establishment of its ultimate relationship with cost centers in cost units। यदि हम और सरल शब्दों में कहें तो लागत लेखांकन उत्पादों या सेवाओं की लागतों के निर्धारण और प्रबंधन के नियंत्रण और मार्गदर्शन के उद्देश्य से व्यवस्थित डेटा की प्रस्तुति के लिए व्यय का वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग और उचित आवंटन है। ये तो हुई परिभाषा और अर्थ की बात। हम ये देखें कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अलावा भी हमने कुछ शब्द सुने होंगे, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब कॉस्ट क्या है? कॉस्ट किसी भी वस्तु पर लगाए गए खर्चों को कहा गया है, यानी कि किसी वस्तु के निर्माण में जो खर्चे आते हैं वह उसकी लागत है। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग में उस वस्तु के निर्माण में लगने वाले खर्चों को ज्ञात करने का तरीका या विधि है। फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग जब इस लागत को और उन लागत को ज्ञात करने के तरीके या विधि को एक किताबों में व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाता है तो वह कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाएगा। और जब इन लागतों को ज्ञात करने का तरीका और इनको व्यवस्थित रूप में किताबों में दर्ज करने को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो कहलाया कॉस्ट अकाउंटेंसी, जिसे कि हम सरल रूप में भी देख सकते हैं। अब हम देखें कि व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी हमने कुछ साधारण शब्दों में देखा था, हमने इसकी कुछ परिभाषा भी देखी थी। अब परिभाषाओं के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी सम्मिलित हैं, जैसे कि कोहलर ने कहा है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट। वेल्डन ने कहा है, इट इज़ क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, द रिलेशन ऑफ दीज कॉस्ट टू सेल्स वैल्यू एंड द सर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। वैन सिकल ने कहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस pertaining to the production of goods and services, whereby these records become a method of measurement and means of control। कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता भी महसूस की गई। कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता महसूस क्यों की गई? जबकि हम
ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत हम बनाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत जो ये लेखे रखे जाते हैं, उससे हमें केवल लाभ हानि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमें उस लाभ हानि को कम करने की, ज़्यादा करने के बारे में कोई तरीका पता नहीं होता है। जब हमने ये चीज़ देखी कि किसी भी वस्तु को उत्पादित करने में सिर्फ हम ये देख पा रहे हैं कि हमें कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, क्या हम उस लाभ हानि में कमी या ज़्यादा कर सकते हैं? जब ये चीज़ महसूस की गई तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ। कॉस्ट अकाउंटिंग का जब जन्म हुआ तो कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ महत्ता है, एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? कि हम कॉस्टिंग के अंतर्गत कॉस्ट का निर्धारण कर सकते हैं, प्रॉफिट का निर्धारण हम इसमें कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिडक्शन करना भी इस कॉस्ट अकाउंटिंग में सम्मिलित है। अब कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जब कॉस्ट रिडक्शन की जाए तो वह टेम्परेरी ना हो, वह लॉन्ग टर्म की हो, वह स्वयं के प्रयासों द्वारा की गई हो, या फिर वह क्वालिटी मस्ट हो। इसके साथ साथ हम कॉस्ट अकाउंटिंग में फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, यानी पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं, बजट बना सकते हैं कि भविष्य में हमारी लागतें कम हों, हमारे लाभ अधिक हों, और डे बाय डे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अपने माल को आगे भी उत्पादित करना है या हमें उसको बंद कर देना है। इसके बारे में भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से ही जानकारी प्राप्त होती है।